तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का हेवली लिफ्ट की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर अब सारे कमीने लोग ना इकट्ठे हो जाते हैं उस बीफ को लुढ़काने के लिए। मगर दोस्तों वो जो बीफ होता है वो तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है और सबको अच्छे तरीके से फेंट रहा होता है। और उस वक्त वहां पे ना वो जो टीम का लीडर होता है एक पावरफुल फॉर्मेशन ऑन कर देता है। और दोस्तों यहीं से अब हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। अब ये देख के ना वहां पर ना हमारा जो मेन लीड जांगी होता है वो बोलते हैं, कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उससे एक आसमान से कई सारे फ्रेंड के अटैक सीधा नीचे गिरने लग जाते उस बीफ के ऊपर। लेकिन वहां पर उसके जो बंदे होते हैं वो भी साथ साथ पिट रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद ना वो जो बीफ होता है पूरे तरीके से फैन के अंदर दब जाता है। अब ये देखकर ना वहां पे वो लीडर बोलता है, कहता है कि काश ना मेरी टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके आगे तुम मैच ही नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त ना वहां पे वो जो लड़की खड़ी होती है रेड बाल वाली, वो कहती है, कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी तब तुमने इसको तब क्यों नहीं यूज किया जब मेरी सिस्टर मरने वाली थी, तुमने उसकी जान क्यों नहीं बचाई। ये सुन के वहां पे वो कमीना बोलता है, कहते हैं कि उस वक्त मैं इस टेक्निक को यूज कर सकता था। कहते हैं कि मगर इस बीफ के ऊपर उस वक्त कोई भी फर्क ना पड़ता क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। अब ये बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, सिर्फ अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाया। लेकिन उससे कई सारे कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते और बीफ के ऊपर जोरदार अटैक करते हैं। ये देख के वो लड़की भी सीधा आगे बढ़ते और वो कहते कभी ने बीफ आज तो यहीं पे लुढ़केगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो जो बीफ होता है जोर से रोर मारता है और सीधा फैन के अंदर से निकल आता है। वो जो लड़की होती है बेवकूफों की तरह अब भी आगे बढ़ रही होती है और सीधा बीफ के ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसे अटैक करती है उस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद ही दूर उड़ के जा रही होती है। ये देख के पीछे वो यंग मास्टर आता है और जल्दी से पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम अभी इसके ऊपर अटैक ना ही करो, अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक दफा इसको पूरे तरीके से गिरने दो, फिर आखिरी अटैक तुम आई करना। और कहते हैं कि फिर तुम इसकी लाइफ निकाल भी लेना, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और उससे वहां पे जो बीफ होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर रहा होता है और सारे स्टूडेंट सीधा उसी बीफ के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन उससे वो बीफ जोरदार रोर मारता है और सबको उठा के दूर दूर देकर पटकता है और पूरे तरीके से आजाद हो जाता है। ये देख के जांगी बोलता है, कहता है कि लगता है कि अब सबके लंका लगने वाली है यहाँ पे। और उससे वहां पर वो जो बीफ होता है अपनी फुल पावर से एक जोरदार अटैक ना सीधा ना उन्हीं की तरफ भेज देता है, वो जहाँ पे लीडर खड़ा होता है। ये देख के लीडर जल्दी से उस लड़की को पकड़ता है और उसी अटैक के आगे देकर फेंक देता है। और ये जो लड़की होती है इस बेचारी कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता और सीधा जाके उस अटैक से बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से टकरा जाती है। और उससे वहां पर वो जो कमीना टीम लीडर होता है वो बोलता है, कहते हैं कि अच्छा है कि यहाँ पे कोई साथ मेरे खड़ा था ह्यूमन शील्ड के तौर पे, वरना ये अटैक बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मुझे मार देता। और उससे वो लड़की ना सीधा उड़ के सीधा जांगी के सामने आके गिरती है। और इस टाइम ना ये देख के जांगी का मीटर पूरे तरीके से घूम जाता है और वो कहते हैं कि इसके अपने टीममेट ने इसके साथ ये सलूक किया है। और जो जांगी होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उसको ना जल्दी से एक पिल खिलाने लग जाता है और वो कहते हैं जल्दी करो वरना तुम मारी जाओगी। और कहते हैं कि अगर ये पिल खा लोगी तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन उस वक्त वहां पे वो लड़की अपना हाथ ऊपर करके कहती है, कहती है कि ये वही है जिसने मेरी बहन को मारा है। और उस वक्त वहां पे जहांगीर ना सीधा उसी कमीने लीडर की तरफ देखता है और वो कहता है कि इस कमीने ने अपनी टीममेट को ना एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है। और उस वक्त वहां पे वो कमीना लीडर बोलता है जल्दी करो आगे बढ़ो और उस बीफ को मार दो पकड़ के, जल्दी करो तुम सब मिलकर अटैक करो। और सारे स्टूडेंट ना सीधा उसी बीफ पे अटैक करने लग जाते हैं, जहां पर वो जो बीफ होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और उस वक्त वो लीडर बोलता है, कहता है कि अच्छा है कि मैं खुद आगे नहीं बढ़ रहा, इन सबको आगे जाए दे रहा, जितने मरते हैं मरने दो सालों को। और उससे एक चमचा है, कहता है कि लीडर हो गया सारा काम। और ये सुन के उससे लीडर आगे बढ़ता है और वो कहता है कि अब फाइनल अटैक मैं करूंगा और पूरा का पूरा इनाम मेरे हाथ में आ जाएगा। और ये कहने के बाद जैसे ही लीडर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं उससे जांगी की तरफ एक पावरफुल अटैक आता है और सीधा जाके उस बीफ के साथ टकराता है और उस बीफ का गेम वहीं पे ओवर कर देता है। ये देख के वो लीडर चिल्लाते हुए कहते किसकी इतनी हिम्मत हुई है मेरे शिकार के बीच में है और मेरा शिकार छीनने की कोशिश की उस कमीने ने। लेकिन अब भी वो जो बीफ होता है वो मरा नहीं होता और बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। और उस वक्त ना वहां पर ना ये लीडर बोलता है, कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम लोग ना उसी बीफ की गर्दन पे देखते हैं, वही छोटा खरगोश ना उसी बीफ की गर्दन को पकड़ के जोर से दबा रहा होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि जांगी का छोटा पेट वो मैन होता है। और उस वक्त वहां पर ना ये देख के जांगी बोलते हैं, कहते हैं कि वो मैन तुम वहां पर कैसे पहुंचे की दम। और उस वक्त वहां पे सारे लोग कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा शिकार छीनने की। और फिर जांगी पे अटैक कर देते हैं यानी भाला फेंकते हैं। लेकिन उस वक्त जांगी ना उस भाले को आराम से डोज कर लेता है। और फिर ना जांगी कहते हैं कि लगता है कि अभी ये सब लोग मेरे एक ही साथ मिलके खिलाफ हो गए हैं और मेरे पे अटैक करना चाहते हैं। जहां पे वो लीडर बोलता है, कहता है कि अगर तेरे बीफ ने ये अटैक ना छोड़ा यानी तेरे पेट ने, तब हम तुझे ही मार देंगे और तेरे इस पेट को भी मार देंगे। लेकिन उस वक्त ना वहां पर उन फारों को ना पीछे से बहुत ही आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ करके देखते हैं वहां पर वो बड़ा सा बीफ ना कहीं भागता हुआ जा रहा होता है। ये देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते ये तो मर गया था मगर ये भाग कैसे रहा है। लेकिन हम लोग ना सीधा सामने देखते हैं जांगी का वो जो छोटा पेट होता है ना वॉमैन, वो ना उस बीफ को लेके भाग रहा होता है। और उस वक्त वहां पे ये देख के जांगी भी बहुत ही ज्यादा शौक होता है। और उस वक्त वहां पे वो लीडर कहता है तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो और जाके बीफ को पकड़ो। और उस वक्त वहां पे वो लीडर सीधा ना जांगी को गुस्से से देख के कहता है कि जल्दी करो अपने पेट को रोक वरना यहीं पे लुढ़का देंगे उसको पकड़ के। ये देख के जांगी बोलता है, कहता है कि वो मेरा पेट नहीं है बल्कि मेरा साथी है। लेकिन उस वक्त वहां पे वो लीडर नहीं मानता और वो कहता है कि लगता है कि आज तुम मरना चाहता है। कहता है कि समझ नहीं आती कि तू अपना आप समझता है कि तू हमारे बीफ को लेकर भागेगा। लेकिन उस वक्त अचानक फिर
जहांगीर कहते ये तेरा कोई बीफ था ही नहीं, तूने दूसरों की गर्दन पे पैर रख के इसको मारा है। और पीछे वो लड़की भी खड़ी हो जाती हल्का करके, जहां पर वो फिर जहांगीर बोलता है, कहता है कि मैं भी इस बात पे बहुत ही ज्यादा हैरान था, तेरे साथ जाते तो कई सारे स्टूडेंट है मगर ज्यादातर जख्मी होके आते हैं या फिर मर के आते हैं और तुझे कभी भी कुछ नहीं होता। कहता है कि मुझे अब पता चला तुझे क्यों नहीं कुछ होता। और फिर जहांगीर अपनी तलवार को ना ऑफिस लीडर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है क्योंकि तू अपने सारे टीममेट्स की लाइफ को ना यूज करता है, उनको आगे लड़ने के लिए भेज देता है और मरने के लिए भेज देता है। जब तेरे पे कोई अटैक है तो अपना कोई ना कोई टीममेट अपने आगे करके उस अटैक से बच जाता है। कहता है कि सिर्फ तो आज तक कुछ नहीं हुआ, तूने बहुत से बेकसूर लोग को मारा है। और इस टाइम वो जो लड़की होती है वो भी खड़ी हो चुकी होती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। यहाँ पे दोस्तों खून का कलर व्हाइट कर दिया गया है, लेकिन आप लोग ना इसको खून ही समझना, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग इसको थूक समझ रहे थे पहले भी। ये सुन के वो लीडर बोलता है, कहता है कि तू तो वैसे ही बकवास कर, तेरे पास इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है। ये देख के जहांगीर कहता है कि जोन से स्टूडेंट फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं उनकी फोर्ट ज्यादातर टूटी हुई होती है या फोर्ट डैमेज होती है, मगर तेरे फोर्ट के साथ कभी भी ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ होता। कहते हैं कि और मेरे पीछे ये जो रेड बाल वाली लड़की खड़ी है ना, इसकी जो बहन की फोर्ट तूने आके वापस की है, ये पहले नहीं टूटी हुई थी, ना ही उस पर कोई खरोच थी, ना ही कोई निशान था। इसका साफ साफ मतलब है वो बगैर लड़े ही मारे गई है। कहते हैं कि और मुझे लगता है कि जहां तक वो जो लड़की है उसको तेरा राफ पता चल चुका होगा कि तू अपने टीममेट्स का यूज कर रहा है और तूने अपना राफ बचाने के लिए उसको वहीं पे मार दिया पकड़ के। ये फोन के उस ना वो अपना भाला बाहर निकाल लेते और वो कहते हैं कमीने मैं तुझे मार दूंगा पकड़ के, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको पता लग जाती है अफलेत और वो कहते हैं कि कमीना तो तू है, जा अपनी फाइट खुद लड़, अब हम तेरी टीम के अंदर नहीं है। और ऐसे करते करते 5 स्टूडेंट वहां से खिसकने लग जाते हैं और एक स्टूडेंट जाते हुए कहते हैं कि अब तो जाके मैं रिपोर्ट करूंगा, लेकिन उसी वक्त ना उसके पेट के अंदर भाला घुसा दिया जाता है, जहां पर ना वो कमीना पागलों की तरह कहता है कोई भी अगर मुझे छोड़ के गया ना आज वो यहीं पे मरेगा। ये देख के बाकी लोग बोलते हैं क्या तू पागल हो गया, दिमागी तौर पे तेरा सल्तनत पूरे तरीके से हिल चुका है। लेकिन उससे एक ना वहां पे शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है कि मैं इस कंपटीशन को हर वक्त में जीतूंगा और उसके लिए मुझे जो कुछ मर्जी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, चाहे कई बेकसूरों की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। और उस वक्त वो और फ्रेंड्स को ही मारने वाला होता है, लेकिन उस वक्त वहां पे जहांगीर ना अपनी फोर्ट से उसका अटैक ब्लॉक करके सामने आ जाता है, जहां पे जहांगीर कहता है तुम सब लोग खिसको यहाँ से, मैं इसको रोकता हूँ तब तक। और उस वक्त वहां पे ना सारे स्टूडेंट थैंक यू करके वहां से खिसक जाते हैं और जहांगीर सीधा अपनी तलवार तैयार कर लेता है और वो कहता है कि तू अब मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी विकेट तो आज मैं यहीं पे डाउन करके ही जाऊंगा। अब ये सुनने के बाद ना वो सीधा ना जहांगीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो कहता है कि तू कमीना आज यहीं पे मरेगा। अब ये देख के जो जहांगीर होता है वो बोलता है कहता है कि इसका अटैक की स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे तेज है। और उससे एक ना वहां पे जो जहांगीर होता है अपनी फोर्ट से ना उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसकी जो फोर्ट होती है वो अटैक को आराम से ब्लॉक भी कर लेती है, लेकिन जहांगीर की जो बॉडी होती है वो कांप रही होती है थोड़ी देर बाद। ये देख के एक फितना टाइप स्टूडेंट बोलता है कहता है कि वाकई में ये जो फोर्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जहांगीर भी उसको नहीं रोक पा रहा था, इस फोर्ट की हेल्प से ही वो ये सब कुछ कर पाया है। उससे एक ना वहां पे वो जो कमीना लीडर होता है उसकी नफरत जहांगीर की फोर्ट पे होती है और फिर ना वो उससे ना अपना जो अटैक होता है वो एक और तैयार करने लग जाता है, जहां पर वो फिर एक फॉर्मेशन खोलता है और कई सारे अटैक सीधा जहांगीर की तरफ भेज के कहता है कि अब तू लुढ़केगा। ये देख के जहांगीर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस अटैक को ब्लॉक या डोज कर पाऊंगा, लगता है कि आज ये अटैक मुझे लग ही जाएगा। कहता है कि लगता है कि मुझे अपने हैंड पे ना जो आई मार के इसको यूज करना ही पड़ेगा और मुझे इसकी पावर को अब चेक करना पड़ेगा, अब यही मुझे बचा सकती है। और जैसे जहांगीर अपनी आई की पावर ना उसी फोर्ट के अंदर डालता है और उसके साथ यूज करने लगता है, उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और जहांगीर की इर्द गिर्द एक बड़ी शील्ड बन जाती है और वो जो लीडर होता है उसके सारे अटैक सीधा उसी शील्ड पे आके लगते हैं और जहांगीर कुछ भी नहीं होता। ये देख के फितना टाइप लोग बोलते हैं कहते कि ये हो क्या रहा है, जहांगीर ने लीडर के सारे अटैक को बिल्कुल आराम से ब्लॉक कर दिया है। ये देख के उस लीडर का भी जरा दिमाग फिर जाता है और वो कहते बिल्कुल नामुमकिन है। और उसे एक लीडर ना अपने स्पेयर का एक पावरफुल अटैक चार्ज करने लग जाता है और सीधा जहांगीर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन उस वक्त हम लोग जहांगीर को देखते हैं जो इस टाइम ना बिल्कुल पागल हुआ खड़ा होता है, यानी उसकी आंख से बड़ी खतरनाक पावर भी दिख रही होती है। और फिर जहांगीर कहता अब तुम मरेगा। और ये कहने के बाद फौरन से जहांगीर के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकल के बाहर आ जाता है और फिर जो जहांगीर होता है अपनी फोर्ट का अटैक सीधा उसके ऊपर करता है और उससे एक वहां पे जहांगीर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस लीडर का जो भाला होता है उसको एक ही झटके में तोड़ देता है। लेकिन जहांगीर का अटैक यहाँ पे भी रुकता, बल्कि उसका जो ड्रैगन होता है वो तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है सीधा लीडर की तरफ। अब ये देख के लीडर की डर के मारे फट के चार हो जाती है और फिर वो लीडर कहता है इस लड़की का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं इस अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। अब ये देख के फितना टाइप बंदे बोलते हैं कहते हैं कि लगता है कि आज जो लीडर है उसकी स्ट्रॉन्ग स्किल भी कोई काम नहीं आने वाली। और उससे इतना इतना ज्यादा बड़ा ड्रैगन ना सीधा उस लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सीधा जाके उससे टकरा जाता है और उससे एक थोड़ी देर बाद हम लोग उस लीडर को देखते जो उड़ता हुआ जा रहा होता है और वो कहता है कि मेरा स्ट्राइक कुछ भी काम नहीं है, मेरे लगता है कि मेरा गेम यहीं पे ओवर है। और उससे एक वहां पे ये देख के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कमीना यही डिफर्स करता था। और फिर हम लोग ना उस लीडर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई पड़ी होती है और अपने घुटनों पे आ पड़ा होता है और वहां पे सारे लोग कह रहे होते हैं कहते हैं कि आखिरकार ये कमीना लीडर हार गया। लेकिन जहांगीर को देखते हैं जो इस टाइम ना बिल्कुल पागल हुआ खड़ा होता है और उस वक्त वहां पे वो लीडर कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और उस वक्त वहां पे ना जो पिंक बाल वाली लड़की होती है वो कहते हैं
तो ये क्या लगा, तू ऐसे ही जिंदा रह जाएगा। और उस वक्त ना वहां पे फिर से हम लोग जहांगीर को देखते हैं जो बिल्कुल गुस्से में बुखलाया खड़ा होता है। और दोस्तों ऐसा लग रहा होता है इस टाइम जहांगीर अपने कंट्रोल के अंदर नहीं है। और उस वक्त जहांगीर सीधा अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। और ये देख के वो लीडर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैं गलत हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मगर जहांगीर बिल्कुल भी नहीं रुकता। लेकिन उस वक्त अचानक से जहांगीर का ना अटैक बिल्कुल चूक जाता है, यानी उस लीडर को नहीं लग पाता। ये देख के फितना टाइप स्टूडेंट कहते ये हुआ क्या है, इसका जो अटैक है वो चूक कैसे गया है। लेकिन हम उससे इतना दूर खड़ी लोली को देखते हैं, लोली नहीं बल्कि मो यूनफी को देखते हैं। और जो मो यूनफी होती है वो कहती है कि जहांगीर यहाँ पे ये चल क्या रहा है आखिरकार, और ये तुम क्या कर रहे थे अभी। लेकिन फितना टाइप स्टूडेंट ये देख के बोलते कहते कि एक मिनट रुको, इसने एक पत्थर से ही ना जहांगीर का अटैक है उसको डोज कर लिया है। कहते कि नामुमकिन है बिल्कुल। और फितना टाइप बंदे दोबारा बोलते कहते इस लड़के के पीछे क्या खड़ा है। कहते कि लगता है ये जो लड़का है ना ये मरने वाला है, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है मुझे तो। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो ना मैं इसकी डेली एपिसोड लेके हो तो दोस्तों आप लोग फिर इस वीडियो को जरूर फिर 500 लाइक तक पहुंचा दो, फिर मैं इसकी डेली एक एपिसोड लेके आऊंगा हर सूरत में। क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी चाहिए होती है बंदे को, क्योंकि और भी कई सारे मानवा मैं एक्सप्लेन करूँ साथ साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो सच में अच्छी लगे तो आप एक दफा कमेंट भी जरूर करना, और जोन सा पार्ट आप लोग को सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसके बारे में जरूर बताना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।